चलो देखो कैसे करेंगे इसको। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रखा है, एक सेकंड जरा, कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल है मास m के, और हमने उनको r नोट के डिस्टेंस पे रख दिया है, ठीक है। और ये हमारा जो वेलोसिटी है ये हो गया है v नोट, ठीक है। तो पूछा गया है कि फॉर व्हाट रेंज ऑफ वेलोसिटी, जो ये इनका जो सिस्टम रहेगा वो एक बाउंडेड सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो तुम जानते हो बाउंडेड सिस्टम तुम्हारा तभी होता है जब तुम्हारी टोटल जो एनर्जी है वो लेस देन जीरो हो। टोटल एनर्जी लेस देन जीरो है तो उसको हम बोलेंगे बाउंडेड सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला ख्याल जो है वो यही आता है मन में कि हाफ एम वी नोट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी। इसको तो हमने रेस्ट से रिलीज किया, इसको हमने वेलोसिटी वी नोट दे दिया। पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस का जी एम एम बाई आर, और इसको हमें जीरो करने का मन होता है। तो यहां से हमारा आंसर जो है वो निकल करके आता है कि वी नोट जो है, या फिर हम बोल सकते हैं लेस देन अगर जीरो है तो वी नोट यहाँ पर हमारा निकल करके आता है कितना, एम से एम कट जाएगा तो हमारा जो है ये रूट 2gm/r निकल करके आएगा, है ना, हमारा वेलोसिटी का वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो हम टिक कर देंगे, लेकिन वो हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। बी, हाँ, जैसे कि गौरव ने निकाला है एसके वेलोसिटी वाला फंडा, कुछ प्राची कुछ बोल रही था नहीं। तो ये हमारा ये आंसर हमारा करने का मन करता है, लेकिन ये आंसर गलत है, ठीक है। ये आंसर गलत इसलिए है क्योंकि आमतौर पर हम ये वाला जो फंडा लगाते हैं ना, हम तब लगाते हैं जब बेसिकली हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट, देखो ये बाइनरी सिस्टम है अगर तुम देखो तो टेक्निकली ये एम हो गया, ये एम हो गया, ठीक है। ये उस तरह का सीन नहीं है यहाँ पर कि एम तुम्हारा यहाँ पर हो गया है और ये तुम्हारा एम चक्कर मार रहा है। अगर एक छोटा एम यहाँ पे चक्कर मार रहा है और कैपिटल एम तुम्हारा स्टेशनरी है, तो तुम बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वहां पे कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि बड़ा मास रेस्ट में, छोटा मास चक्कर मार रहा है। छोटे मास का के कारण सेंटर ऑफ मास का कोई खास वेलोसिटी नहीं आएगा, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अच्छा अगर कुछ ऐसा कहानी होगी बाइनरी है दो और मूव कर रहे हैं दोनों के दोनों, एक इधर मूव कर रहा है, एक वी से एक इधर मूव कर रहा है, तो भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो होता है ना। अगर बाइनरी ऐसे मूव कर रहे हैं तो भी तुम्हारा अगर देखोगे तो सेंटर ऑफ मास होगी एम वी नोट इधर हो गया और एम वी नोट इधर हो गया, तो दोनों के कारण अगर तुम एम वन वी वन एम टू वी टू वन एम वन एम टू करोगे तो उसके कारण जो वेलोसिटी तुम्हारी जीरो बनेगी, ठीक है। तो यहां पर भी हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं होता। तो ये जो हमें एनर्जी जो जीरो करनी होती है ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में करनी होती है, क्योंकि तुम खुद ही सोचो जरा कि तुम्हें उस एनर्जी को जीरो करना है। जैसे अगर हम बोलते हैं ना टोटल एनर्जी अगर हमारी जीरो हो जाएगी तो वो टेक्निकली सिस्टम अनबाउंडेड हो जाएगा। लेकिन सपोज करो हमारा पूरा पूरा यूनिवर्स ही किसी स्पीड से मूव कर रहा है, या हमारा पूरा पूरा लेट से कि सोलर सिस्टम की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसमें हम उसका स्पीड थोड़ी कंसीडर करते हैं। तो हम सारी जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो तो सोलर के फ्रेम में ले रहे हैं ना, सोलर अपना जो सोलर सिस्टम उसके फ्रेम में ले रहे हैं। तो उसी तरह से जो भी सिस्टम है ना इसका, जहां पर भी लाई कर रहा है, टेक्निकली हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे कि जहां पर भी, क्योंकि ये बात तुम समझ पा रहे हो ना कि अगर हम सपोज करो हम एक बड़े से कार में बैठे हैं जिसका नाम यूनिवर्स है, तो अगर वो स्पीड वी से जा रहा है लेट से, तो हम जो भी ऑब्जर्वेशन वो बोल रहे हैं इसके फ्रेम में तो बोल रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो तुम्हें नेट एनर्जी जीरो करनी है वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करनी है। यहाँ पर टेक्निकली सीन कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि क्योंकि अगर तुम इन दोनों को देखोगे सिस्टम बना करके, तो मैं आप इसको इरेज कर दूं अगर, जो मैं समझ पाया हूं, ठीक है। हाँ, अगर मैं कुछ गलत हूं तो भाई हो सकता हूं मैं, क्योंकि ये मैंने रिसेंटली सोल्व किया और मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं यही कंक्लूजन पर पहुंच पाया, ठीक है। और जिससे अगला क्वेश्चन भी सोल्व हो जा रहा है तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन ठीक है। अच्छा, अगर मैं बाई चांस इसमें गलत हूं तो पार्डन मी, ठीक है, मेरे पीछे मत पड़ जाना। लेकिन मेरा तो लॉजिक यही बोलता है इसके अंदर कि अगर सपोज करो तुम्हारा ये एक मास m है और ये मास तुमने m भेज दिया है, तो अगर तुम टेक्निकली देखो तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है, एक इधर की तरफ इनिशियल मोमेंटम है। तो इधर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, क्योंकि ये दोनों आपस में ग्रेविटेशन फोर्स में मूव करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो हमेशा मोमेंटम इधर बना ही रहेगा। तो टेक्निकली अगर ये सिस्टम मूव भी करेंगे एक दूसरे के राउंड, कैसे भी मूव करें, इलिप्टिकल में मूव करते हैं, सर्कुलर में मूव करते हैं, मेरे ख्याल से तो ये इलिप्टिकल में ही मूव करने चाहिए। तो इसके लिए मेरे को इलिप्टिकल भी पढ़ा मैंने बहुत सारा, लेकिन वो अपने सिलेबस के बियॉन्ड ही है कि बाइनरी में इलिप्टिकल, ठीक है। इलिप्टिकल हम कर लेते हैं अगर एक प्लैनेट स्टेशनरी होता है, लेकिन बाइनरी में इलिप्टिकल वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है मैथ मेरे ख्याल से अपने एंगल से। तो अगर ये बाइनरी में भी मूव करेंगे तो ये सिस्टम पूरा पूरा आगे की तरफ मूव करता रहेगा, है ना। सिस्टम पूरा पूरा तुम्हारा क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये सॉर्ट ऑफ जो तुम्हारा वेलोसिटी है ना, आमतौर पे हम जो काम करते थे उसमें सिस्टम ऐसे ही रहता है, सिस्टम मूव नहीं करता। यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम तुम्हारा मूव कर रहा है, ऐसे घूमता हुआ आगे की तरफ जा रहा होगा। तो टेक्निकली हमें बोलना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हमें पूरा पूरा वेलोसिटी जो है वो उसका जीरो करना है। मैं तो यही कंक्लूड कर पाया, ठीक है। अगर इसमें कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक होगी तो मैं, अगर मुझे मालूम पड़ गई तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और अगर तुम्हें मालूम पड़ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। खैर, तो अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर मैं सेंटर मास के फ्रेम में काम करूं
तो बड़ा आसान हो जाएगा, आसान काम हो जाएगा। एम, ये वी नोट हो गया और ये आर नोट हो गया, ठीक है। अब तुम्हें सारे फंडे चेंज करने की जरूरत नहीं अपने, जितने भी तुमने फॉर्मूले याद किए हैं बाइंडिंग एनर्जी वाले में, उनमें हमेशा एक प्लेनेट रहता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा होता है, उसके आसपास कोई छोटी चीज घूमती है, तो वहां पर तुम्हारा मोर और लेस सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही मान करके हम काम करते हैं। ये सिर्फ बाइनरी में ही आएगा ये वाला काम, और बाइनरी में भी तब आएगा जब ये वाला पार्टिकल रेस्ट में, अगर इसको भी मैं इधर वेलोसिटी दे दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक पर्टिकुलर केस में आ रहा है जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूं यहाँ पर, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास की अगर मैं बात करूं कितना बनेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास बन जाएगा वी नोट एम, वी नोट प्लस में m इंटू में 0 अपॉन में 2m, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास हो जाएगा हमारा v/2। तो अगर हम सेंटर मास के फ्रेम में काम करेंगे, सेंटर मास फ्रेम में काम करेंगे, तो क्योंकि ये v/2 से ऊपर जा रहा है और ये v से ऊपर जा रहा है, तो इसको सेंटर मास को लगेगा ये कितने से ऊपर जा रहा है, v0/2 से ऊपर जा रहा है, और सेंटर मास को लगेगा ये कितने से नीचे जा रहा है, v0/2 से नीचे जा रहा है ना। सेंटर मास का वेलोसिटी तो सारे समझ गए ना। अगर ये v0 है, इसका v0/2 है, इसका 0 है, तो इसको लगेगा ये v0/2 से ऊपर जा रहा है, ये v0/2 से नीचे जा रहा है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, अगर बात करें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, या फिर इसका जो सिस्टम है उसके फ्रेम में हम बात करें, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि हमें जो टोटल एनर्जी है उसको लेस देन 0 रखना पड़ेगा अगर हमें सिस्टम को बाउंडेड रखना है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला होता है तुम्हारा बाउंडेड सिस्टम का। थोड़ा मैं इसको फोटो को इधर ले जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का gmm/r0, और ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v0/2 का स्क्वायर इनटू में ट्वाइस, शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो हाफ m v0/2 इसका हो गया, और एक इसका भी सेम ही है, तो इनटू में 2 कर दिया, लेस देन 0 होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे m v0/4 इज लेस देन gmm/r0। तो एक m से m कट गया, तो v0 यहाँ पे 4 जाएगा, 4 रूट बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो v0 शुड बी लेस देन √gm/r, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। इसी को जो है अब मैं यहाँ पर, अब देखो, अब जैसे मैंने क्वेश्चन सोल्व तो कर दिया था, मुझे लगा कि शायद यही एक इसमें अलग चीज हो सकती है जिसके कारण ये क्वेश्चन अटक रहा है, जिसके कारण आंसर मैच नहीं कर रहा है ना। तो और ये थोड़ा सा मुझे लग भी रहा था, लॉजिकल भी लग रहा था कि हम जो काम कर रहे हैं वो अरे छिपकली फिर आ गई, सॉरी, ऐसे जो काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ी मालूम है कि अल्टीमेटली यूनिवर्स कैसा है, तो हम तो सारा सॉर्ट ऑफ यूनिवर्स फ्रेम में ही काम कर रहे हैं ना। तो इसका छोटा सा यूनिवर्स हो गया जो कि आगे मूव कर रहा है, तो हमें उस सिस्टम के हिसाब से उसका एनर्जी 0 करना है। तो ये मुझे थोड़ा लॉजिकल लगा, है ना इतना। अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी उसमें गड़बड़ तुम्हें महसूस हो तो मुझे बता सकते हो। और जो अगला क्वेश्चन ना, इसका एक अगला क्वेश्चन भी है, उसको तुम करोगे तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि उससे भी अपना आंसर ठीक आ रहा है, फिर तो फिर मुझे तसल्ली होगी कि हाँ हमारा ठीक ही है करीब करीब ना। तो मैं तुम्हें देता हूं, तुम उसको करने की कोशिश करना।